हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज है मार्केट बंद। तो चलिए हम लोग अपना मार्केट के लेवल्स को देख लेते हैं और कुछ स्टॉक है जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीक के लिए, अगले सम फ्यू वीक्स के लिए। तो उसको स्विंग ट्रेड के रूप में देख सकते हैं पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो डिस्क्लेमर में बता देता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कृपया मेरे दिए गए बातों पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा लें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मार्केट का एनालिसिस। देखिए अब यहाँ पे क्या चल रहा है अपने को। अभी हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि जो मार्केट है अपना एक हॉल्ट ले रहा है, एक नीचे की तरफ है ना गोता लगा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे लिए क्या बेस्ट बात है और क्या देखने वाली बात है वो ये है कि लो लगने बंद हो गए, ठीक है। देखो एक यहाँ लो लगा था, एक उसके ऊपर लो लगा और दूसरा इसके ऊपर लो लगा, है ना। तो जब तक ये लोज है ना, तीनों लोज में से कोई एक लोज टूटता नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि एक ये हाई लगा, एक ये हाई लगा, एक ये हाई लगा, ठीक है। तो अभी अगर आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो इस हाई से है ना ये वाला हाई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये हायर हाई है इस हाई से, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा। देखिए ये जो हाई लगा है और ये जो हाई लगा है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि पहले वाले से ये दूसरा वाला हाई थोड़ा ऊपर आया हुआ है, ठीक है। यानी कि अपने को दिखा रहा है कि मार्केट में हल्का सा बुलिश स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको दिख गया कि यहाँ पे जो हायर हाई जो लग रहे थे, ठीक है, ये एक हायर हाई लगा है यहाँ पे ऊपर पहला बार, ठीक है, जब से डाउन ट्रेंड हुआ था। और यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये एक लोअर लो लगा था, तो यहाँ से लोअर लो यहाँ लगना बंद हो गया, इस लोअर लो के ऊपर ये लोअर लो लगा और इसके ऊपर ये लोअर लो लगा, मतलब ये लो लगा है, ठीक है, लोअर लो नहीं लो लगा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी अपने को थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। ना तो हम अभी बाइंग में घुसेंगे, ना तो हम अभी सेलिंग में घुसेंगे, ठीक है। हम चौकन्ना रह के क्या कर सकते हैं, हम चौकन्ना रह के है ना, या तो इसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं परफेक्ट ट्रेड की बात करूँ तो इस 45,500 के नीचे है ना एक अच्छा खासा, 45,500 नहीं 490 बोल लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। देखिए इस 45,490 के नीचे है ना अपने को ढंग का एक ट्रेड दिख सकता है, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड अपने को दिख सकता है, क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा खासा हम लोग नीचे का मूव देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर मार्केट इन बिटवीन इस जोन में कहीं खुलता है और इसी जोन में रहने की कोशिश करता है तो फिर अपने को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और जब तक इस हायर हाई जो है ये वाला हाई, ये कितना है 46,250, आप इसको 46,300 मान लो या 46,350 मान लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से थोड़ा सा हाई लगा के नीचे एक अच्छा खासा गोता लगाया है, वैसे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक हल्का सा हाई लगाए और फिर एक नीचे सा अच्छा सा गोता लगा दे, ठीक है। तो अपने को अलर्ट रहेंगे हम, तभी हम उस गोता लगने से बच सकते हैं, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर खुले, ठीक है, खुल करके हल्का पुल बैक लेकर के नीचे आए और नीचे से फिर ऊपर चले। कहने का मतलब मैं अगर पाथ ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए एक कंडीशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं खुले, ठीक है, यहाँ से सीधा चलते जाए यहाँ तक चला जाए, ठीक है। फिर वापस यहाँ से एक नीचे का गोता लगाए, ठीक है, इस जगह के आसपास का, और फिर यहाँ से ऊपर जाए, है ना। तो ये एक अच्छा खासा अपने को मूव मिल सकता है, ठीक है। और ये एक अच्छा खासा डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अब मार्केट में मज़ा कब नहीं आएगा जब इस लेवल के ऊपर खुलेगा और वो वापस इस लेवल के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, समझ गए। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी वो अगर इस लेवल में इस जोन में खुल करके अगर वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद आपको जहाँ कहीं भी हैमर बुलिश इनगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार ये तीनों में से कुछ भी दिख जाए आप उसके ऊपर बाई करो, 99% चांस है कि वो ऊपर ही जाएगा वहाँ से, ठीक है। क्योंकि एक तो ये तीनों, एक तो ये प्रीवियस दोनों हाई के ऊपर वो खुला, ठीक है, वापस वो नीचे एक गोता लगाया और फिर एक ऊपर खींचने का, तो फिर वो भी एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, ठीक है। हाँ, है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ट्रेड कब होगा जब इस दोनों रेंज के नीचे खुले, कहने का मतलब कि 45,760 से लेकर के 46,200 के बीच में खुले मार्केट और उसका बीच में कंसोलिडेट करे और फिर अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने ध्यान में रख लेना, है ना। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ थंबनेल में डालने के लिए, क्योंकि थंबनेल कौन बनाया है ना, या शायद मैं बना चुका हूँ, एनीवे।
तो आप लोग ये समझ के बाद कि ऐसा कुछ मार्केट अपना चल सकता है इंट्राडे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आपको जो अगला लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है सीधा 48,000 तक का, ठीक है ना। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये कौन सा लेवल है, 47,200 के लेवल को। बैंक निफ्टी हो गया। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो मैं फिन निफ्टी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, नीचे का मेरा व्यू नहीं है उतना, ठीक है। अगर नीचे का व्यू होगा तो वो जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया था ना, अगर उसके नीचे निकलेगा तो नीचे आप भी जा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, यहाँ पे भी वैसा ही चल रहा है, कुछ बैंक निफ्टी जैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन रहा है ना, इस ट्रेन लाइन को बना लो, है ना। जो दिखे उसको आप लोग बना लो, ठीक है। ट्रेन लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे का लो पकड़ो, ऐसे एक ड्रॉ कर दो, सिंपल है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक ट्रेंड लाइन हो गया। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा इसके नीचे तो फिर हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, ऊपर का व्यू अपना कब रहेगा, अपना ऊपर का व्यू सिंपल इसके ऊपर रहेगा, और एक लाइन मैं और खींचूंगा यहाँ पे जिससे एक ठीक ठीक जोन बन जाए ना। तो ये एक अच्छा खासा जोन हो सकता है, ये एक अच्छा खासा जोन हो, अरे यार, ये एक अपना अच्छा खासा जोन हो गया है ना। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकालेगा तब तक हम लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलेगा, ये कौन सा लेवल है, 20,630, ठीक है। 20,650 आप मान लेना, 20,650 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट में यहाँ पे कैंडल अगर सस्टेन करता हुआ दिख गया तो वो आपको लेके जा सकता है 20,900 तक का, ठीक है। तो सीधा 200 पॉइंट का मूव आ सकता है मेरे समझ से, वो भी इंट्राडे में, ठीक है, फिर निफ्टी में, है ना। कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर, ये रेंज के ऊपर खुलना चाहिए। और अगर नीचे का मूव होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ऐसा भी मूव होता है, मैं आपको भी ड्रॉ करके बताता हूँ, देखिए। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था, है ना, सीधा ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। एक सेकंड, ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर वापस ये यहाँ तक गया, यहाँ तक के हाई लगाया, ठीक है। और अगला क्या हो सकता है कि फिर वापस ऐसे ही नीचे जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देना कि आने वाले टाइम में अपने को दोनों तरफ मार्केट है ना ट्रेंडिंग देगा, ट्रेंड तो देगा, ठीक है। मतलब बोरिंग नहीं रहने वाला, इतना कंफर्म है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो भी एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, और अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो भी एक अच्छा खासा अपने को मूव मिल सकता है, ठीक है। तो मैं एक नीचे का जोन बनाता हूँ जो मुझे हम्म, हम्म, यहाँ पे मेरे समझ से एक जोन बन जाना चाहिए, है ना। ये ये जोन, ठीक है। 20,400 के नीचे जाए, आंख बंद करके बिंदास होकर के मैं बोलूँगा कि पेपर ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 20,400 के नीचे एक अच्छा खासा अपने को मूव दिख सकता है, वो दिखेगा कहाँ तक, वो दिख सकता है 20,250 तक का, ठीक है। मैं यहाँ का भी एक है, 20,250 तक आपको दिख सकता है मार्केट, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो, ठीक है। और ऊपर की तरफ तो मैं बता ही दिया कि एक छोटा सा हर्डल आपको मिलेगा यहाँ पे 20,750 से 20,800 तक का, ठीक है। और अगर वो ब्रेक होगा तो सीधा वो ऊपर जाएगा, और मुझे लग रहा है कि वो ब्रेक हो ही जाएगा अगर इसके ऊपर मार्केट निकला तो, ठीक है। तो आज का एनालिसिस मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कुछ स्टॉक भी बताने थे आपको, तो वो मैं स्टॉक आपको बता देता हूँ, देख लो आप लोग। अच्छा, थोड़ा इसको है ना हम लोग क्या करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर निफ्टी को। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं मार्केट को, क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है ना। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको जो मार्केट दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट है ना इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। और इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, जब तक इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, तब तक अपने को नीचे का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। 20,400 का लेवल ध्यान रखिएगा नीचे की साइड में, ठीक है। अच्छा खासा आपको मुंह दिख सकता है वहाँ के बाद, ठीक है। और ऊपर के साइड में कौन सा लेवल हो गया ये, 20,600, मैं भूल गया, रुको फिर से पकड़ लगाते हैं यार। हम्म, ये रहा अपना 15, ठीक है। 20,580 है ऊपर का लेवल, ठीक है।
नहीं नहीं, 20,630, 630 है ऊपर का लेवल, ठीक है। और नीचे का लेवल अपना कौन सा हो गया, 20,410 का लेवल हो गया, ठीक है। ये दोनों को ध्यान में रखना है आपको, इसके ऊपर और नीचे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बता दिया, है ना। कि हो सकता है कि अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर ये कैसा खासा अच्छा खासा नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाए, जैसे यहाँ पे गया है, ये देख लो आप। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ से एक अच्छा खासा कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ये ऐसे कंसोलिडेट किया, और एक ये, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, नहीं इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग, ठीक है। इन्वर्टेड बियरिश फ्लैग, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ और मस्त वाला नीचे मार्केट मूव दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, हो सकता है कि आगे भी है ना ऐसे ही करके नीचे एक मूव आ जाए, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। कहानी खत्म, चलते हैं हम लोग स्टॉक पे। कुछ स्टॉक मैं चूज़ करके रखा हुआ हूँ, है ना। वो स्टॉक मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आरती इंडस्ट्रीज, ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको लेने के पीछे क्या रीज़न है, वो मैं आपको बता दिया था। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और वीकली टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा सब कुछ बना हुआ है। मैं ये बोला भी था कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, उसका एक रीटेस्ट होगा। अब रीटेस्ट के बाद है ना वापस मार्केट है ना यहाँ के लिए चल चुका है, ठीक है। तो मेरे समझ से पहला टारगेट इसमें अचीव हो चुका है ना। अब ये और फर्दर आगे जाने का ताकत रखता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा स्विंग ट्रेड एक्टिव है, तो ये ठीक ठाक है, मतलब पॉजिटिव है। पेपर ट्रेडिंग में लिया जा सकता है, ठीक है ना। पहला ये स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक अगर मैं देखूँ तो दूसरा स्टॉक मेरे पास कौन सा था, कोलपाल। कोलपाल को क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अपर रीजन में है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका जब ब्रेकआउट होगा ना तो एक अच्छा खासा तगड़ा वाला ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इसमें हमारा जो एंट्री बनेगा पेपर ट्रेडिंग के लिए वो बनेगा 2550 के ऊपर, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं और थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ 2550 मान लो, 2550 के ऊपर है ना अपना एक अच्छा खासा अपसाइड का है ना एक मूव बन सकता है, ठीक है। 2550 से आपका ये बन सकता है कम से कम 2570 तक तो जाना चाहिए इसको मिनिमम, ठीक है। उससे भी बहुत ऊपर जाएगा। जैसे ही आप एक रैली देख रहे हो ना, वैसा ही एक रैली ऊपर में आ सकता है शायद, ठीक है। और एक और स्टॉक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पावर फाइनेंस, ठीक है। ये भी सेम टू सेम कोलपाल के जैसे ही बना है ना, तो इसको भी देख लो। इसका जो अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट लेके जा सकता है। ये कौन सा लेवल है, तो 426 का लेवल है, ठीक है। कि 426 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव हम लोग देख सकते हैं पीएफसी में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ठीक ठाक दिखने के पीछे क्या रीज़न है कि देखिए अभी कौन से लेवल पे है। तो अभी ये जो है ना, एक तो यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये रिटेस्ट लिया, ठीक है। वापस जो इसको चलना चाहिए था, ये वापस यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे। इसमें जो एंट्री का ट्रिगर बनेगा वो मेरे ख्याल से 92 रुपीज़ के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैं नहीं बोलूँगा कि अभी इसको छोड़ देना चाहिए। वोल्टास में देखिए मेरा पहला टारगेट अचीव हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और कौन सा स्टॉक था, देखिए दीपक फर्टिलाइज़र क्या किया है। दीपक फर्टिलाइज़र किया कि इसमें एंट्री दिया, बट यहाँ पे वापस ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। इसके नीचे अपने को निकाल देना था, है ना। तो इसमें ये स्टॉक मेरा नहीं चला, ठीक है, कोई बात नहीं है। चंबल फर्टिलाइज़र अभी चल रहा है, ठीक है। सिंजन था नहीं, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक थे जिसको आप देख सकते हो। विप्रो भी था, ठीक है। तो विप्रो क्या कर रहा है कि विप्रो है ना वापस थोड़ा सा खेला कर रहा है, ठीक है। बट इसमें हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 445 के नीचे, ठीक है। तो विप्रो 445 निकलेगा, हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे कुछ स्टॉक थे हैंड पिक्ड, ठीक है। जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अगर आपको मन करे तो आप पेपर ट्रेडिंग में लेना। लॉजिक जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान में रखना और फिर चेक करना कि क्या ऐसा चलता है। अगर चलता है तो फिर आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।